कराची में मखदूश इमारतों को गिराने के लिए वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला मुराद अली शाह को पेश कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट में इमारत गिरने और SPCA फैसले पर अमल दरामद न होने के असबाब बताए गए। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी का कहना है इंतहाई मखदूश 51 इमारतें आज से मुनहदम करना शुरू करेंगे। हुकूमत मुतासरा मकीनों को शेल्टर फ्राहम करने का प्रोग्राम बनाएगी। कराची लिहारी में ज़मीन बोस होने वाली इमारत से मुल्हिका 3 में से 2 इमारतों को शदीद नुकसान। तीनों इमारतों को हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत खाली कराया गया था। सामान मौजूद 6 मंजिला नई इमारत को भी खाली करा लिया गया। आमद रफ्त जारी इंतहाई मखदूश 2 इमारतों को गिराने के लिए मालिकान और रिहायशियों से कोई राब्ता नहीं किया गया। ब्रिक्स की इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और इसराइली फौजियों की वापसी का भी मुतालबा। तिजारती टैक्सों में बेपनाह इजाफा आलमी तिजारत के लिए खतरा करार। उधर सदर ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक की पॉलिसीज को अमरीका मुखालिफ करार दे दिया। जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा इस पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। पानामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा आइन के आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो निकाल कर फेंक दे, ये नहीं हो सकता। इन आर्टिकल्स का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। ये आर्टिकल आमरीत के दौर की निशानी जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म को गलत बयानी करने पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 1,33,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स की 1,33,847 पर ट्रेडिंग। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर चुके। अफरात ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। पायदार मईशत के हसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। आज मुल्क के बेशतर हिस्से काले खिताब के निशाने पर होंगे। KP, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। NTMA की 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। दरिया किनारे हसास मकामात की फौरी जांच पड़ताल की जाए। खतरे पर अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। अटक पर दरिया सिंध में तुग़यानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का फौरी नोटिस हिदायत जारी। रेस्क्यू, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा अवाम को पेश की हिफाजती इक़दामात से आगाह रखा जाए। आशूरा के दौरान मिसाली अमन व अमान और बेमिसाल खिदमत पर वज़ीर आला का इज़हार तशक्कुर। कहा जो खिदमत और अमन नजर आया ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। फ़लस्तीनी हुकाम ने कहा मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि रवां हफ्ते हमास के साथ डील का अच्छा मौका है। नेतन्याहू के साथ ईरान से मुस्तकिल डील पर बात करूंगा। उधर तल अबीब में हज़ारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा जंगबंदी और गैरकमालियों की रिहाई का मुतालबा। ईरान पर हमले के मामले पर इसराइल और अमेरिका का एहतसाब होना चाहिए। इसराइल ने अचानक जारहियत की और एटमी तंसीबात को निशाना बनाया, शहरी इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ब्रिक्स इजलास से खिताब। कहा
اسرائیلی حملوں میں 935 شہری شہید ہوئے. ایٹمی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کے خلاف ورزی. امریکی حملہ ثبوت ہے. اس معاملے میں امریکہ اور اسرائیل شراکت دار تھے. دلائی لاما سے متعلق بھارتی حکام کی گفتگو چین کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار. بھارت میں چینی سفیر زوفی ہونگ کہتے ہیں کہ دلائی لاما کا سلسلہ نسب چین کے تبت میں ہی تشکیل پایا. قانون کے تحت زندہ بدھوں کے دوبارہ پیدائش کا نظام قائم ہے. مذہبی عہدوں کی منظوری کا اختیار صرف چین کو حاصل ہے. کسی بیرونی تنظیم یا ریاست کو مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. سندھ میں نیم ہنرمند افراد کے لیے 41,280 روپے کم از کم اجرت مختص. ہنرمند کو 48,910 روپے دینا ہوں گے. سیکریٹری کم از کم اجرت بورڈ کی گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق اعلیٰ ہنرمند محنت کشوں کے لیے 50,868 روپے کم از کم اجرت ہوگی. کم از کم اجرت میں اضافہ 1 جولائی 2025 سے نافذ. صوبائی وزیر محنت شاہد فہیم کہتے ہیں خواتین ورکرز کو بھی مردوں کے برابر تنخواہ دی جائے. منگھو پیر کراچی میں پسند کی شادی پر فائرنگ. ماموں بھانجا جان بحق، ایک شخص زخمی. پولیس کا کہنا ہے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں دوسرا ماموں زخمی ہوا. ملزم لڑکی کو لے کر فرار. واقعے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے. شادرہ ٹاؤن لاہور میں بڑی گاڑی چھوٹے ڈرائیور سے بے قابو. امیر زادے نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا. ایک شخص جاں بحق اور 5 افراد زخمی. پولیس نے بتایا 11 سالہ بچہ گاڑی چلا رہا تھا. ڈرائیور حاشر زیر حراست گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا. جاں بحق نوجوان کی شناخت 25 سالہ امین کے نام سے ہوئی. وابڈہ ملازم تھا. مشتعل افراد نے کم سن ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا. آئی جی پنجاب کا صوبے بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم. کہا والدین کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے. ملکی کرکٹ سیزن کا آغاز 15 اگست سے حنیف محمد ٹرافی سے ہوگا. ایونٹ میں 12 ٹیمیں شامل. میچ کراچی اور کوئٹہ میں ہوں گے. پی سی بی نے ڈومیسٹک کیلنڈر کا اعلان کر دیا. ٹاپ 2 ٹیمیں قائد اعظم کے لیے کوالیفائی کریں گی. قائد اعظم ٹرافی 22 ستمبر سے 7 نومبر تک کھیلی جائے گی. 8 ٹیمیں شریک ہوں گی. قومی T20 ٹورنامنٹ یکم سے 12 مارچ تک فیصل آباد میں ہوگا. 4 ڈپارٹمنٹل ٹورنامنٹس بھی اس سیزن کا حصہ ہوں گے. اور ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان نے 2 گولڈ میڈل جیت لیے. حذیفہ ارشد کی شاندار پرفارمنس. ایانہ نوئل نے بھی گولڈ میڈل اپنے نام کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حذیفہ اور ایانہ نوئل کو مبارکباد. نیک خواہشات کا اظہار.